ओके, सो नाउ अब जो है मोड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय ग्रुपिंग मेथड. So the question is find the mode of grouping, find the mode of the following data by grouping. तो साइज दे रखा है 2, 3, 4 से लेकर 13 तक फ्रीक्वेंसी. ये एक टेबल बना लीजिए. अब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई, ग्रुपिंग शुरू करेंगे. अब अपन पहले कॉलम में स्टार्टिंग से 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, उनका सम करेंगे. दूसरे कॉलम में देखते हैं क्या करना होगा. तो 16 और 4 कितना हो गया? 30. ठीक है. 10 और 8 कितना हो गया? 18. आ रहा है समझ में? और 17 और 5 कितना हो गया? 22. और 4 और 1 का ग्रुप हो गया 5. ठीक है. अब आ जाइए आप थर्ड कॉलम में. थर्ड कॉलम में एक को छोड़ के देखिए. अब आप 2-2 की ग्रुपिंग कर रहे हैं अपन. ये थर्ड कॉलम है. थर्ड कॉलम में जो है, यानी अपन ने फर्स्ट और सेकंड का शुरू करा था, अब सेकंड और थर्ड से शुरू करेंगे. यानी 8 और 10 का. फर्स्ट वाला छोड़ दो. फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ने के बाद ये 8 और 10. 8 और 10 कितना हो गया? 18. आ रहा है समझ में? उसके बाद देख लो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ तुम्हें. ये अब दूसरा ग्रुप जो हो रहा है वो ये बन रहा है यहाँ से. 8 और 10 का कितना हो गया? 18. फिर 12 और 16. 12 और 16. 12 और 16 कितना हो गया? 28. उसके बाद 14 और 10 का बनाया. 14 और 10 का कितना हो गया? 24. उसके बाद 8 और 17 का बनाया तो कितना हो गया? 25. उसके बाद 5 और 4 का बनाया तो 5 और 4 9 हो गया. लास्ट की वैल्यू बच गई, कोई बात नहीं, लास्ट की वैल्यू आप छोड़ दीजिए. आ रहा है समझ में? उसके बाद अब आप आ जाइए. अब ये 2-2 के बनाए थे. अब स्टार्टिंग करेंगे तीसरे में जो लेंगे वो अपन जो है वो 3-3 के कॉलम, मतलब ये फोर्थ कॉलम है. स्टार्टिंग से 3-3 का ग्रुप बनाएंगे. मतलब ये 3 का ग्रुप बनाएंगे इन तीनों का. ये 3 कितने हो गए? 18, 19, 20, 21. ठीक है. 3-3 का ग्रुप बनाया अपन ने. ये हो गया 21. फिर सर ये जो बाकी के ब्लैक वाले किए हैं आपने, ये 2 का ग्रुप है ना? 2-2 की. हाँ, ये 2 का है शुरू से. और ये फिर रेड 2 का वाला? है. फिर 2 का है ये रेड वाला, लेकिन एक पहली टर्म छोड़ के है. ठीक है. अच्छा अच्छा, फर्स्ट टर्म छोड़ के. इसी पहली तरह और से अब ये, लास्ट। हाँ हाँ, लास्ट में जो भी बचेगा, अगर ग्रुप में नहीं आ रहा तो छूट जाएगी. अगर आ जाए तो कोई बात ही नहीं. और अब ये बना रहा है ये 10, 20, 30, 42. ये 3 का कितना हो गया? 42 हो गया ग्रीन वाला. ठीक है. ये लास्ट की 3 का कितना हो गया? कितना हो गया? 25, 35. अब लास्ट के 3 बचे हैं. हाँ, इन तीनों का भी होगा. 5, 4 और 9 कितना हो गया? 10. इनका ग्रुप कितना हो गया? 10 हो गया. चाहो तो यहाँ सम वम लिख सकती हो. अब फिफ्थ कॉलम में एक छोड़ के जो है, ऊपर का एक छोड़ के ग्रुप बनाना है अपन को. ठीक है. ऊपर का एक छोड़ के ग्रुप बनाना है. ऊपर की एक वैल्यू छोड़ के ग्रुप बनाना है. ठीक है ना? यानी अब मैं इधर लिखता हूँ तो मैं, ये आसानी रहेगी. जैसे अब इन तीनों का ग्रुप बनाना है. कितना हो गया? ये 10, 20, 30 हो गया. एक छोड़ के बनाया है तो अपन ने इसको यहाँ इंडिकेट कर दो. एक छोड़ के बनाया है तो कितना हो गया? 10, 20, कितना हुआ था? 10, 20, 30 हुआ था, है ना? ये हो गया 30. ठीक है. उसके बाद इन 3 का बनाया अपन ने ग्रुप तो कितना हो गया? 10, 20, 30, 40 हो गया. इन 3 का हो गया आपका 40.
फिर ये 3 का ग्रुप बनाया आपने, तो 17 और 8 25 और 5 30 हो गया ये। बस अब आखिरी में 2 बचे तो कोई ग्रुप नहीं बनेगा, तो एक छोड़ के बनाया, ठीक है। 5th कॉलम में, 6th कॉलम में 2 छोड़ के बनाएंगे। अब 10 से शुरू करेंगे, है ना। लास्ट वाले कॉलम में अब अपन जो है 6th कॉलम में नहीं, ये कलर तो ले चुके हैं, तो ये वाला ले लो चलो। 6th कॉलम में अब ऊपर से 2 छोड़ के 3 3 का बनेगा, यानी यहाँ से शुरू होगा। अब ये यहाँ से, अभी एक छोड़ के चले थे, अब एक और छोड़ के ये 3 ले लिए। ये 3 कितने होगा, 10 20 30 38 हो गया। तो 2 छोड़ के बनाया था अपन ने, ऐसे थोड़ा नीचे से लिख दो, कितना हुआ था, 10 20 30 38 हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये 14 10 और 8 का बन जाएगा, तो 10 20 32 हो गया। और उसके बाद ये 17 5 और 4, 17 और 5 कितने हो गए, 22 और 4 26, ये आ गया आपका 26, ठीक है। अब अपने ये तो आ गया आपका। अब सबसे पहले ये देखो कि आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है। सबसे सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, 17 पे ही। अरे ये येलो कलर तो बहुत हल्का है, कौन सा कलर लूँ, ब्लैक ही ले लेता हूँ चलो मैं, है ना, एक डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। ये 17 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी, बोलो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 17। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, सर इसमें हाईएस्ट 30। 30 है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें 28 28। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 42 32। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 40। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38। 38 अब एक कॉलम, अब एक और बनेगा, एक एनालिसिस टेबल बना कहलाता है वो। अब क्या कहलाएगा, एनालिसिस टेबल। उसमें जो है, तो एनालिसिस टेबल में जाने के लिए अपन को, एक मिनट से मैं सेव करता हूँ। सर आप मुझे ये सेंड कर दीजिएगा अपनी वीडियो। इसीलिए तो बनाना है। अब एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे अपन, अगर तुमको मैं समझाऊं, एक्चुअली बनाना चाहिए मुझे दोबारा से एनालिसिस टेबल, लेकिन इसमें जो है जब तक ये हटाएंगे नहीं, दूसरा ड्राइंग नहीं आती इसमें, पेज नहीं आते इसमें। तो एक काम करते हैं ना, चलो दिख रहा है आपको, ये व्हाइट बोर्ड खोला मैंने एक और। चलो ये क्लियर ऑल ड्राइंग करते हैं अपन, देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपको, अब उस टेबल का एनालिसिस करना है। तो लास्ट टेबल में अपन ने ग्रुपिंग करी थी, है ना, पहले 2 की ग्रुपिंग करी थी, फिर तो फर्स्ट वाले कॉलम में जो अपन ने ग्रुप, फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम है। अब कॉलम ऐसे में लिखा हुआ है ना, कॉलम कैसे लिखा है वो अपन ने, ये हैगा फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में किसकी वैल्यू थी मैक्सिमम, बताइए जरा, फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम थी, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, अरे बोलो ना, टेबल में देखो ना, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी,
सर क्या कह रहे हैं, आवाज रुक गई थी सर, फिर से बोलिएगा। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम 30 है। अरे 17 है यार, 30 वाले से पहले वाला कॉलम देखो, फ्रीक्वेंसी वाला 17 है ना उसमें, अच्छा फर्स्ट कॉलम में। जी जी 17 है, 17। 17 किसकी है फ्रीक्वेंसी? 10 की। 10 की, ठीक है, हाईएस्ट 10 तो की। देखो देखो जी देखो, ये मैंने 10 पे राइट लगा दिया। ठीक है, सेकंड कॉलम में ओके जो सर। तुम कह रही हो 30 फ्रीक्वेंसी किस किस की है? 16 और 14 की है ना, यानी 6 और 7 की। जी सर। ठीक है, जी आ रहा है समझ में? तो ये मैंने जी 6 और जी सर। 7 पे निशान लगा दिए सेकंड कॉलम का देख के। थर्ड कॉलम में जब आए अपन, तो 28 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो कि 12 और 16 जी की है। सर, 12 और 12 और 16 16 की मतलब है। 5 और 6। ठीक है, जी सर। उसके बाद आ जाइए आप, कॉलम नंबर थर्ड हो गया, कॉलम नंबर फोर्थ में आ जाइए। कॉलम नंबर फोर्थ जो था पिछले टेबल में, कॉलम नंबर फोर्थ में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 42। ठीक है, जी 42 सर। थी 12, 16 और 14 की, यानी 5, 6, 7 की। ठीक है, तो जी सर। 5, 6 और ये 7 की हो गई। ओ सॉरी, 7 क्यों लिख रहा हूँ? 5, 6, 7, 5, 6 और ये 7 की हो गई। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में आ जी जाइए, तो सर। आप 40 है फ्रीक्वेंसी, 16, 14 और 10 की। तो 16, 14 और 10 मतलब 6, 7, 8, 6, जी 7 सर। और 8। ठीक है, सिक्स कॉलम में आ जाइए आप, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 38, जो कि 10, 12 और 16 की है। 10, 12 और जी 16 क्या है? 4, 5, 6, 4, 5 और ये 6। अब 4, 5 और ये 6। अब यहाँ टोटल करेंगे अपन। इस कॉलम में टोटल क्या आ रहा है? कुछ नहीं, जीरो। इसमें कुछ नहीं आ रहा है। इसमें टोटल 4 का टोटल कितना आ रहा है? 1। 5 का 1 आ टोटल रहा कितना है, आ रहा है? 3। हाँ, 3। इसका टोटल कितना आ रहा है? इसमें 5, 5 है, 5। 5 आ रहा है। इसका टोटल 3। इसका टोटल 1। इसका नील, इसका 1, इसका नील, इसका नील, इसका नील। किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? मैक्सिमम किस में आ रहा है? ये 6 की, मैक्सिमम हो गई। 6 हाँ, की है, ये 5। मैक्सिमम हो गई ना। हाँ, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? सर किसकी आ रही है? 6 की। जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ गई? मैक्सिमम 6 की फ्रीक्वेंसी आ रही 6 की आई है ना। तो देयरफॉर है। मोड जी, कितना हो गया? मोड कितना हो मोड गया? हुआ है 6। 6 हो गया, मोड 6 हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे ग्रुपिंग जी करना सर। पड़ेगा, फिर एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। एनालिसिस टेबल बनाने के बाद जो है उसको चेक करना होगा किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो होगा। तो अब आपका थर्ड जो है मेथड और बचा है, कल करेंगे। ठीक है। जी ठीक है सर।